जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 30 दिसंबर 2024 मध्याह्न की बेला आश्रम उज्जैन में सत्संग के माध्यम से एक दूसरे से मेल मिला रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं। ये मेला है, मेल मिलाप को मेला कहते हैं, लेकिन ये अन्य मेले की तरह से नहीं है। जैसे भौतिक मेला होता है तो वहाँ पर नाच गाना होता है, मेले में दुनिया की चीज़ों को वहाँ बेचते हैं, खरीदते हैं, खेल खिलौना खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, उसको खाते खिलाते हैं। वो आध्यात्मिक मेला नहीं है, वो भौतिक मेला है, दुनिया का मेला है। वहाँ जो सुख मिलता है, किसको मिलता है? मन को सुख मिलता है, मन प्रसन्न हो जाता है। कब? जब एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तेदार हो, हित मित्र हो, परिवार का कोई आदमी हो जिससे रोज़ मेल मिलाप नहीं होता है, और कभी जब हुआ जहाँ लोग इकट्ठा हुए तो जब मेल मिलाप होता है तो मन प्रसन्न होता है। देखो, हमारे रिश्तेदार मिल गए, मन को पसंद होने वाली मिठाई मिल गई खाने को, वहाँ पर खेल खिलौना मिल गया, जरूरी चीज़ें मिल गई, तब यह मन प्रसन्न हो जाता है। तो वो कौन सा मेला कहलाता है? भौतिक मेला। और ये जो मेल मिलाप हो रहा है, यह है आध्यात्मिक मेला। इसमें जीवात्माएं एक दूसरे को देखती हैं और वो खुश होती हैं कि देखो, ये हमारे भाई मिल गए, ये और हम एक दिन एक ही जगह पर थे, लेकिन अब बिछुड़ गए हैं यहाँ पर, और जगह जगह पर इनका स्थान हो गया। कोई किसी शरीर में बंद कर दिया गया, कोई किसी खानदान में, किसी जाति मजहब में बंद कर दिया गया। अब ये अपना अपना शरीर के लिए ही काम करने में लगे हुए थे, लेकिन कोई ऐसा मिला कि जिसने मेला लगा दिया, जानकार था, मेला लगा दिया, तो एक दूसरे को ये जीवात्माएं देखती हैं और खुश होती हैं। तो यह है आध्यात्मिक मेला, यह है सत्संग का कार्यक्रम। किसी न किसी बहाने आदमी इकट्ठा करता है लोगों को। जैसे अब भी देखो, तीज और त्यौहार को नदियों के किनारे मेला लगता है, मंदिर जहाँ लोगों ने बना रखा है वहाँ पर मेला लगता है, लोग आते हैं। ऐसे ही कोई न कोई एक बहाना होता है महात्माओं का, संतों का, जीवों को बुलाने का, जीवों को समझाने का, भटके हुए को रास्ता दिखाने का एक बहाना होता है। तो गुरु महाराज की दया हुई और गुरु महाराज आपको अपने नाम के स्थान पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में खींच करके ले आए, और हम आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। किस बात के लिए खुश हो रहे हैं? कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अब ये लोग भी उसी रास्ते पर चलने लगेंगे। अभी तक भटकाव था, कोई किधर जा रहा था, कोई किधर जा रहा था, और रास्ता नहीं मिल रहा था। भटक भटक सब भटका खाया, सत्संग बिन कोई राह न पाया, सतगुरु बिन कोई राह न पाया, बताया गया। अब आप ये समझो कि भटक रहे थे, लेकिन अब राह मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। राह माने रास्ता होता है कि जिससे अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अपने घर तक पहुंच जाएंगे, अपने देश, अपने राज्य में पहुंच जाएंगे। तो खुशी हो रही है।
देखो पहले के समय में बराबर जो चीज़ आज दुर्लभ हो रही है वो सुलभ थी। दुर्लभ किसको कहते हैं? जो जल्दी कोई चीज़ ना मिले, और सुलभ उसको कहते हैं जो आसानी से मिल जाए। तो कहा ना, सत्संगत दुर्लभ संसारा। इस वक्त पर सत्संग दुर्लभ है लोगों के लिए। संसार में सत्संग का भारी अभाव है, सत्संग की भारी कमी है, इसलिए लोग भटक रहे हैं, इसलिए लोगों को सुख नहीं मिल रहा है, लोगों को शांति नहीं मिल रही है, लोगों का आत्म कल्याण नहीं हो रहा है, लोगों का खान पान चाल चलन नहीं सही हो रहा है, और जीवन का ये जीने का समय ये धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। तो प्रेमियों, सत्संग मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और सत्संग जब मिल जाता है तब आप ये समझो हूँ भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा, और बिना ही प्रयास हुए भव भंगा। तो उस मालिक की दया हुई, कृपा हुई, उसने आपको प्रेरणा दिया, आपके पुण्य उदय हुए, भाग्य उदय हुआ, आपने कोई धर्म कर्म किया होगा, भगवान को याद किया होगा, किसी भी रूप में उसको याद किया होगा, कोई भी गुरु जो पहली बार आप आए हो किए होगे, और उनका आशीर्वाद आपको लगा, और आपका संस्कार आपको यहाँ खींच करके ले आया। उसी से संस्कार से ही, उनकी बातों के अमल करने से ही यानी संस्कार बने, भाग्य बने, और वो आपको खींच करके ले आए। जो सत्संगी हो उन पर गुरु महाराज की दया हुई, क्योंकि आप भी कुछ लोग ऐसे हो जो केवल नामदानी हो। नामदानी और सत्संगी में अंतर होता है। नामदानी किसको कहते हैं? जो खाली नाम को ले लेता है, नाम को जान लेता है, नाम की कमाई नहीं करता, नाम के बारे में जानकारी नहीं कर पाता है, वो नामदानी होता है। सत्संगी किसको कहते हैं? जो सत्य का संग करता है। सत्य कौन है? सत्य वो प्रभु है जिसको देखा किसने देखा, समझा किसने समझा? शिव ने समझा, क्योंकि शिव को ही वो वेदवाणी सुनाई पड़ी थी। शंकर जी जिनको कहते हैं उन्हीं को सुनाई पड़ी थी। वो वेदवाणी कहाँ से आई थी? जिसमें ये जीने का, रहने का, खाने का, ये दुनिया की सारी जानकारी का ज्ञान लिखा हुआ है, यानी बातें लिखी हुई हैं। हम तो मनुष्य के लिए बनाया है एक संविधान, कुदरती यानी समझो प्राकृतिक संविधान जो बना हुआ है। तो वो आवाज़ ही सुनाई पड़ी थी। किसको सुनाई पड़ी थी? ब्रह्मा को सुनाई पड़ी थी। यानी आप ये समझो वो वाणी, आप समझो जिसको आकाशवाणी कहा गया, जिसको वेदवाणी कहा गया, उसको उन्होंने सुना था। आप समझो वेद पाए ब्रह्मा हर्षाई, ब्रह्मा खुश हो गए थे उस मधुर आवाज़ को सुन करके, और मधुर आवाज़ में निर्देश को सुन करके वो खुश हो गए थे। तो ब्रह्म की जानकारी उनको खाली हो पाई थी, उसके आगे नहीं हो पाई, क्योंकि वेद में भी लिखा है नियत नियत, आगे कुछ और है। लेकिन जो वेद उतरा ब्रह्म से, वो समझो उन्हीं को इन्होंने सब कुछ मान लिया। तो कहा ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन ब्रह्म भी किसी के पुत्र हैं, आप ये समझो वो भी किसी के उपजाए हुए हैं। तो वो जो सबका सृजनहार है, जिसको संत ने साहब कहा है कि साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाय, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नाय। साहब किसको कहते हैं? जो उस दफ्तर का ऊंचा अधिकारी होता है, उस जगह का ऊंचा अधिकारी होता है, उसको साहब कहते हैं। तो कहते हैं वो जो साहब है, सबका साहब है, पूरे दफ्तर का, पूरे विभाग का जो साहब है, जैसे पूरे दुनिया का जो मालिक है, वो बेटा किसी का नहीं बनता है। और जो माँ के पेट में बन करके बाहर निकलता है, जिसके पिता होते हैं, वो समझो साहब नहीं होता है। साहब की पावर होता है, शक्ति होता है, समय समय पर यानी समझो प्रेमियों कि वो आता रहता है, भेजता रहता है, शक्तियाँ आती रहती हैं, वो साहब नहीं होता है। तो वो साहब कौन है?
जो साहब है वही सत्य कहलाया है, वही सत्य है। बाकी ये सब मिथ्या है, ये सब खत्म होने वाली चीज़ें हैं। तो उसको सत्संगी कहते हैं जो सत्य को समझता है, सत्य को जानता है, सत्य के बारे में जानकारी करता है, सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो सत्संगी होता है। तो जो अभ्यास करता है, नहीं भी पहुंच पाया, सत्संगी ही होता है। उस पर दया गुरु की होती रहती है। देखो प्रेमियों, सकल जीव मम उपजाया, कहते हैं सभी जीव हमारे ही बनाए हुए हैं। जितने भी अंडपिंड ब्रह्मांड के जीव हैं, इन लोकों के जीव हैं, जितने भी मृतलोक पिंडलोक के जीव हैं, ये सब हमारे ही बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे अधिक मनुज मोह भाया। मनुज किसको कहते हैं? मनुष्य को कहते हैं। तो उसने कहा है कि सब हमारे से ही उपजे हैं, हमने ही इनको बनाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा मनुष्य मुझे भाया है, क्योंकि वो हमको याद करता है, उसको तरीका मालूम है, उसके अंदर तरीका है, उसके अंदर रास्ता है हमारे तक पहुंचने का। तो सबसे अधिक मनुज मोह भाया। तो आप ये समझो कि इसी तरह से गुरु उन पर ज़्यादा दया करते हैं जो गुरु को याद करते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं। मन तो भजो गुरु का नाम, जो गुरु बताते हैं उस नाम को जो जपते हैं वो सत्संगी होते हैं। तो आपके ऊपर भी दया हुई, जो सत्संगी हो उनके ऊपर भी हुई, और जो भी धार्मिक लोग हैं उनके ऊपर भी दया हुई, क्योंकि बगैर दया के यह सत्संग मिलता नहीं है। तो सत्संग में जब जाया जाए तो सुना जाए, समझा जाए और किया जाए, तब तो उसका फ़ायदा होता है। और नहीं तो सुन करके चले आओ तो खाली बाहरी ज्ञान हो जाएगा, और वो भी जब बुद्धि सही रहेगी और मन लगा करके सच्चे मन से सुनना चाहोगे तभी वो भी हो पाएगा। तो दुनिया की जानकारी भले हो जाए, बाहर के आँखों की चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को, दुनिया की चीज़ों को इन बाहरी आँखों से जो देखते हैं उसके बारे में भले जानकारी हो जाए, लेकिन आंतरिक रचना की जानकारी और आंतरिक भेद को नहीं समझ सकता है आदमी। तो प्रेमियों, सत्संग में तो दोनों तरह की बातें बताई जाती हैं। दुनिया में रहना है तो दुनिया की चीज़ों को भी बताया जाता है कि इस तरह से रहो, संभल करके रहो दुनिया में, और नहीं तो फंस जाओगे। कहा ना, मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, दोनों जगह लागू होता है। अब आजकल तो बहुत ठगी हो रही, बहुत लोग ठग जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग ठग जा रहे हैं, कोई लोभ में, कोई लालच में, और कोई धोखा खा जा रहा है। यानी समझो ऐसे ही ज़्यादातर लोग तो लोभ और लालच में ही ठग जा रहे हैं। अंदर में भी लोभ लालच पैदा हो जाता है। आप ये समझो कि जब इस पिंड को, शरीर को छोड़ती है जीवात्मा, ऊपर जाती है, तो वहाँ भी आप ये समझो बहुत लोभ पैदा होता है, तरह तरह की ये शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं, और उसी में लोभ लालच पैदा हो जाता है। तो अब दोनों तरह से आपको समझाता हूँ। अगर लोभ लालच आप ज़्यादा नहीं करोगे और अपने प्रारब्ध पर विश्वास करोगे और मेहनत करते रहोगे, ईमानदारी से कमाई करोगे और गुरु की दया लेकर के करोगे, गुरु का नाम याद करके, गुरु का नाम जप करके जब करोगे, तो आप उसी में संतुष्ट हो जाओगे, उसी में आपको संतुष्टि मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। तो जब आपका इस तरह का भाव होगा तब आपको कोई ठग नहीं पाएगा। जिस चीज़ को आप नहीं चाहते हो, जिस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है, वो कोई कितना भी कहे ये ले लो ले लो ले लो ले लो, जब कहोगे हमको ज़रूरत ही नहीं, तो क्या दे पाएगा वो आपको। और वो थोड़ा सा इशारा करेगा, हाथ फैलाओगे, एक ही जगह दोनों हाथ फैला दोगे, तब तो आप फंस जाओगे। ये तो मालूम नहीं है क्या दे रहा है, ये जहर दे रहा है कि अमृत दे रहा है कि क्या कर रहा है, उसी में फंस जाओगे। तो अब आप ये समझो, अंदर में भी इसी तरह से लोभ और लालच में जो फंस जाते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन जिनका लक्ष्य कोई दूसरा होता है कि हमको अपने धाम पहुंचना है, अपने प्रभु के पास पहुंचना है, गुरु को बराबर याद करते रहते हैं। गुरु मददगार होते हैं, गुरु यहाँ भी मददगार होते हैं, गुरु वहाँ भी मददगार होते हैं, अंतर में भी मददगार होते हैं, गुरु यहाँ भी मददगार होते हैं, यहाँ भी मार्गदर्शन देते रहते हैं, समय समय पर बताते रहते हैं, समय समय पर आगाह करते रहते हैं। और जो
आप समझो कि गुरु की दया लेता रहता है, गुरु के बताए घाट पर बैठता रहता है, उसको ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति भी करते रहते हैं। प्रेम गुरु महाराज की दया का आप बहुत से लोगों ने अनुभव किया, और गुरु महाराज के कहने से ही, उनके सत्संग सुनने से ही आप लोगों के, बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आ गया। आपकी दिशा मुड़ गई। किधर जा रहे थे? विनाश की तरफ जा रहे थे, मरने की तरफ जा रहे थे, कटने की तरफ जा रहे थे, मार काट करके लोगों को, जानवरों को पाप के भागीदार बनने जा रहे थे, लेकिन आप बच गए। इसलिए बराबर दर्शन मेला करते रहना चाहिए, सत्संग सुनते रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। और जिनको सत्संग नहीं मिलता है, आप देखो उन्हीं की छवि खराब हो रही। छवि किसको कहते हैं? प्रभाव को, असर को, तेज को। जो चेहरे का प्रकाश होता है, जो आकर्षण पैदा करता है, वो सब लोगों का खत्म हो रहा है। चरित्र गिर रहा है। चरित्र का गिरना भारत देश के लोगों के लिए, विशेष रूप से आजकल के नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए, ये बड़ा ही दुखदायी होगा। कारण क्या है? कारण यही है कि सीख नहीं पा रहे कि क्या खाया जाए, क्या पहना जाए, कैसे रहा जाए। इस चीज़ को सीख नहीं पा रहे हैं। साथ का असर आ जा रहा है। कहा जैसी संगत कीजिए वैसी बुद्धि होए, जैसा संगत करोगे वैसी ही बुद्धि हो जाएगी। और आप ये समझो कि ये अली जैसे बताया कि लुटेरे लगे हुए हैं लूटने के लिए। क्या लूटने के लिए? व्यक्तित्व को लूटने के लिए, आप ये समझो इज्जत प्रतिष्ठा को लूटने के लिए, ये जो शरीर की ताकत है इसको लूटने के लिए ये लगे हुए हैं। अब आप ये समझो कि मिल गए साथी और बोले भाई अंडा खाने से, मांस खाने से और बॉडी बन जाएगी, एकदम से हिष्ट पुष्ट हो जाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, पहलवानी करने लग जाओगे, दांव मार दोगे, इनाम मिलने लगेगा। तरह तरह के लालच दे देते हैं लोग। अब आजकल तो बहुत से लोग इस तरह के मिल जाते हैं जो कहते हैं अरे आजकल तो ये फैशन है, तुम अगर मांस नहीं खाओगे, अंडा नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे तो गंवार माने जाओगे। बड़े बड़े अधिकारी देखो खाते हैं, बड़े नेता मंत्री मिनिस्टरिया सब खाते हैं और दारू पीते हैं। देखो कितनी इज्जत है, प्रतिष्ठा है। तुमको अगर अधिकारी बनना है, तुमको अगर पहलवान बनना है और तुमको धनवान बनना है, कोई ठेका लेना है, बिजनेस व्यापार चलाना है, दारू का बोतल पेश कर दोगे, ठेका मिल जाएगा, दुकान तुम्हारी चलने लगेगी। कुछ भी करो उसमें अच्छा बुरा कोई सुनने देखने वाला नहीं है। और तुम इसको छोड़ दोगे तो तुमको निकाल बाहर कर देंगे, क्योंकि सब तो देखो उसी तरह के हो रहे हैं। ऐसा कोई मिल गया, बस ये बच्चे उसी लालच में आ जाते हैं और दारू पीने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं, अंडा खाने लगते हैं। अब ये चीज़ क्या मांगती है? शराब, कबाब क्या मांगता है? शबाब ये कहा गया है। शराब दारू को कहते हैं, कबाब किसको कहते हैं? जानवरों के मांस को कहते हैं। तो जब मांस खाया और दारू पिया, बुद्धि खराब हुई, तब कोई पहचान रह जाती है आँखों में? नहीं रह जाती है। और पहचान उतरी भी तो गर्मी बदन में इतनी आ जाती है कि काम वासना बड़ी तेज हो जाती है। कहा अधिका भला न बरसना, अधिका भला न धूप, अधिका भला न बोलना, अधिका भला न चुप। अति कोई चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो काम वासना बढ़ जाती है। कहाँ पहुँच जाते हैं? हो बाजारू औरतों के यहाँ, पेशेवर औरतों के यहाँ। वो घूमती रहती हैं वेश बनाए हुए, उनके चक्कर में आ जाते हैं। अब ये जो अनिल लाखों रुपया देने पर ये जो आप ये समझो रज और बीज ये बनता है, कोई आप समझो कि इसको लाखों रुपया दे तो ये चीज़ अपने आप नहीं खरीद सकता है, नहीं बेच सकता है, बना सकता है, उसको ये बर्बाद कर देते हैं। ये शुक्राणुओं को वहाँ दे आते हैं और वहाँ भी उसका उपयोग नहीं हो पाता, उससे उसको मोह नहीं रहता है, उसको तो बच्चा करने की इच्छा ही नहीं रहती है, तो बेकार चला जाता है। ये ताकत बेकार जा रही है और शरीर सूखता चला जा रहा है।
ये जो स्मरण शक्ति है ये खत्म होती चली जा रही है। चेहरे का रंग देखो बदलता चला जा रहा है। हाँ पे देखो, जवानों के जो गाल लाल होने चाहिए, भरे होने चाहिए, बुढ़ों जैसे पिचके हो गए, तो 60 का असर हो गया। तो मुसाफिर रहना तुम होशियार। जो नौजवान हो, जो ऐसे जिनके बदन में अभी ताकत है, जवानी का आपके उत्तरार्ध है, यानी आखिरी है, बुढ़ापा आने वाली है, आप लोगों को होशियार रहना चाहिए, आप लोगों को समझदार रहना चाहिए। आपकी प्रतिष्ठा आपका तभी रहेगी जब आपके शरीर के अंदर तेज रहेगा, और इससे तेज घटता है, इससे तेज खत्म होती है, तो चेहरा कैसा हो जाता है। अरे मालूम पड़ता है कि 100 पापियों का इनके ऊपर हत्या का पाप लगा हुआ है। यानी 100 पापी जैसे हत्या के पाप से, जैसे अपराध के पाप से लदे रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं बहुत से लोग। इसलिए इससे बचने के लिए हमेशा मुसाफिर रहना तुम होशियार। इस जगत में, इस सफ़र में आपको, इसमें आप मुसाफिर की तरह से हो, होशियार रहना है। मुसाफिर किसको कहते हैं? उसको कहते हैं कि जैसे जिसको सफ़र करना होता है। कहाँ सफ़र करना होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो जो रेलगाड़ी आती है, बस आता है, तो वहाँ पर उसका एक अड्डा होता है जिसको स्टेशन कहते हैं, रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पर जो ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं मुसाफिर होते हैं। हवाई अड्डा जिसको कहते हैं, एयरपोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ पर जो आते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो मुसाफिर होते हैं, चल करके जाते हैं। ऐसे ये जीवन चलने का नाम है। ये ज़िंदगी जो ख़त्म हो रही है, ये इस यानी मुसाफिर में ही ये ख़त्म हो रही है। हम आप मुसाफिर का ना, चंद रोजा मुसाफिर हैं हम सब यहाँ, धीरे धीरे बिखरते चले जाएंगे। ये चंद रोजा है, ये ज़िंदगी क्या है? यह कुछ समय के लिए मिला है, इसीलिए कहा ये ज़िंदगी को समझना यह मनुष्य का एक भारी भूल है कि ये हमारे पास रहेगा, हमारे पास ये जो ताकत है रहेगी, ये सुंदरता रहेगी, ये धन दौलत रहेगा, ये कपड़ा लत्ता रहेगा, मान प्रतिष्ठा रहेगा, यह सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। यह सारी चीज़ें छूट जाएंगी, चाहे इसके पीछे दौड़ते रहो, कमाते रहो, रखते रहो, कितना इसको सुंदर सुडोल शरीर को बना लो, क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, आप बढ़िया तेल फुलेल लगा लो। आप इत्र फुलेल, जिसको फुलेल कहते हैं, फूलों के रस को निकाल करके उसमें मिला करके उसे फुलेल इत्र बना देते हैं, कितना भी लगा लो उसको। लेकिन तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। ये हीरा जैसी काया आप समझो कि एक दिन जल जाएगी। ठाट बाट सब छूट जाएगा, कितना भी ठाट बाट हो छूट जाता है। बढ़िया तंदुरुस्त से सुपुष्ट थे, पेट निकला हुआ था और पैंट सिलवाए, और जहाँ दुबला हुआ तहाँ वो उतर जाता है। आप ये सब जो दूसरा फिर लपेटते हैं। कोई और मोटे हो गए, वो कपड़ा छोटा हो गया, छूट जाता है, लुंगी लपेटते हैं, धोती पहनते हैं, उस नाप का कपड़ा ही नहीं बन पाता है। ऐसे ही समझ लो 60 बार सब एक समय ऐसा आता है, सबका सब छूट जाता है। 60 बार सब छूट जाएगा, छूटे तेरी यारी, छूट जाएगा धन दौलत, सब छूटे रिश्तेदारी। कितना कोई रिश्तेदार हो, बहुत ज़्यादा प्रिय हो, आना जाना बराबर हो, खास रिश्तेदार हो, लेकिन आखिरी वक्त पर कोई मदद कर पाएगा? बड़े ऊंचा कुर्सी पर बैठने वाला, बहुत धनी मानी, बड़ा पावरफुल रिश्तेदार हो, तो कोई मदद आखिरी वक्त पर कर पाएगा? नहीं कर सकता है। इस धरती का नियम ही यही है कि जो मनुष्य शरीर में आया उसको शरीर एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। तो यह मुसाफिर खाना है, और ये मुसाफिर खाना में हम आप सफ़र कर रहे हैं। और जो हमारा आपका ये जो शरीर है प्रेमियों, ये किराए के मकान की तरह से है। किराए का मकान किसको कहते हैं? कि जिसमें कुछ दिन के लिए आदमी जाता है और रहता है, लेकिन उसको एक दिन खाली करना पड़ता है, न चाहते हुए भी खाली करता है, कहने पर खाली करता है। आप ये समझो, कहने पर खाली करता है, और कहने पर नहीं खाली किया तो सिपाही भेज करके खाली कराता है, जो मकान मालिक होता है।
तो एक दिन इसको भी खाली कर देना पड़ेगा। पहले तो आवाज़ लगाते हैं, चलो निकलो निकलो निकलो। कौन आता है? वो अदृश्य शक्तियाँ जिनको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है, वो आती हैं। कोई यमदूत कहता है और कोई आप फिर समझो मलकुल मौत कहता है। आप समझो मुसलमान लोग उनको मलकुल मौत कहते हैं, हिंदू यमदूत कहते हैं, और शिष्ट भाषा में कहते हैं कि वो भगवान के दूत आ गए, वो निकाल करके ले गए, चले गए, खुदा को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, लोग ऐसा बोलते हैं। तो वो आते हैं जब, तो पहले आवाज़ यही लगाते हैं, चलो 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 वक्त हो गया, खाली करो खाली करो खाली करो। तो ये जीवात्मा जल्दी खाली नहीं करना चाहती है। ये जो शरीर को चला रही है, इतने दिन से इसमें है, 70 साल 80 साल, आप फिर समझो 50 साल 60 साल जीवात्मा जिसमें रहे उसको खाली करना चाहिए। 2 साल 4 साल जो जिस मकान में रहता है जल्दी खाली नहीं करना चाहता है, और इतने दिन से ये रह रही है, इस मनुष्य रूपी शरीर रूपी मकान में रह रही, तो खाली करना चाहती है, नहीं खाली करना चाहती है, तो जल्दी निकलती नहीं है। तब मौका जब आप ये समझो कि निकल जाता है, समय देते हैं, निकलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो निकलो। अब अगर मौका मौका अगर मौके से अगर चूक गए, निकले नहीं, तो मार मार के निकालते हैं। जैसे देखो कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और मकान बना लिया, अब सरकार खाली कराना चाहती है, तो उसके जो कारिंदे होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, कहते भाई खाली कर दो, मकान गिरेगा, ये खाली कर दो। अब जिसने खाली कर दिया उसको तो कोई तकलीफ नहीं, वो तो अपना सामान लेकर के चला गया, और जिसने नहीं खाली किया उसके सामान को फेंकते हैं और ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं, तो उसमें तकलीफ़ होती है। अब आप ये समझो कि यहाँ तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बना है, किसी भी ग्राउंड पर स्टे ले आता है आदमी, कैसे भी ले आवे, लेकिन वहाँ स्टे उसमें नहीं चलता है। यहाँ का नियम अलग है, वहाँ का नियम अलग नहीं है, वहाँ का नियम एक ही है। यहाँ संविधान जो बनाया है, किसने बनाया है? आदमी ने बनाया है। इसमें लचीलापन है, इसमें परिवर्तन हो जाता है, हो सकता है समय परिस्थिति के अनुसार, लेकिन उसके बनाए हुए नियम में कोई भी परिवर्तन बदलाव नहीं होता है। तो कहना रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कुटी किसको कहते हैं? जिसमें साधु महात्मा रहते हैं, जिसमें लोग रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, फला कुटी एरिया नाम लिख देते हैं, जिसमें घर में रहते हैं, तो यह काया कुटी है। काया किसको कहते हैं? काया इस शरीर के ऊपरी हिस्से को कहते हैं। अब आप ये समझो कि जैसे घर का बाहर का हिस्सा होता है, ऐसे अंदर का हिस्सा होता है, तो घर के अंदर समझो जो रहते हैं उनको निकालते हैं। इसी तरह से इस शरीर के अंदर में, काया के अंदर में जो ये जीवात्मा है शरीर को चलाती है, एक समय ऐसा आता है कि उसको यमराज के दूत निकालते हैं, मार मार करके ले जाते हैं, मार मार करके। तब उस समय पर कुछ जाता है साथ में। यहाँ इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ नहीं जाती है। वो जो अंदर की कमाई होती है, जो वो धन होता है जो यहाँ भी काम आता है और वहाँ भी काम आता है। जैसे सोना हीरा है, सोना हीरा आप किसी भी देश में लेकर के चले जाओ तो आपका वो बिक जाएगा, लेकिन ये जो कागज़ के नोट हैं, ये जो गलने वाले सड़ने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, ये आप समझो हर जगह नहीं चलते हैं। तो ये जो नाशवान चीज़ें हैं, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, ये वहाँ नहीं जा सकती हैं। तो क्या जाता है? अच्छा बुरा दोनों कर्म जाता है। अब अच्छे कर्म जो होते हैं, तो जैसे अच्छी चीज़ों के लिए आप ये समझो सब इच्छा रखते हैं और लूट जाते हैं, अच्छी चीज़ों को ही लूटते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि हमको जो पकड़ के ले जा रहे थे, वही हमारे घर में जो घर से निकाले थे, वही हमारे घर से कीमती सामान निकाल लिए हैं, वो सब रख लिए हैं। कहीं ऐसा भी आपने सुना होगा कि कहीं दुर्घटना हो गई तो कुछ लोग तो लाश उठा रहे हैं और कुछ लोग जेब टटोल रहे हैं, कुछ उनका बैग खोल करके सामान निकाल रहे हैं, यह भी आपने सुना होगा।
तो जैसे यहाँ लुटेरे होते हैं ऐसे वो भी लूटते हैं। तो वो क्या लूटते हैं? जो कर्मों की सज़ा पाते हैं, कर्मों की जो सज़ा पाते हैं, आप फिर समझो कि उन्हीं को यमदूत बनाया जाता है। वही इन निचले लोकों में रहते हैं। अच्छा कर्म करने वाले तो ऊपरी लोकों में निकल जाते हैं। तो वो लूटते हैं कि इसका कमाई का अच्छा हमको कुछ मिल जाए, धन मिल जाए, और हमारी भी योनि ये छूट जाए, हमको भी एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए कि जिससे योग साधना करने का मौका मिल जाए, नाम की कमाई करने का मौका मिल जाए। तो आप ये समझो लुटेरे होते हैं, वो लूटते हैं जो थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद में फिर ले जा कर के पेश करते हैं। कहाँ पेश करते हैं? जो इंसाफ करने वाला होता है। अलग अलग प्रेमियों व्यवस्था होती है कि जैसे ये देश की व्यवस्था है तो कोई सुरक्षा की व्यवस्था का जिम्मेदार है, कोई रोटी पानी के खाने पिलाने का जिम्मेदार है, वो व्यवस्था बनाता है, और कोई इंसाफ देता है। किस चीज़ का इंसाफ देता है? उसके अनेक कर्मों का, अच्छे और बुरे कर्मों का इंसाफ करके और उसको बरी करता है, सज़ा देता है। जैसे ये जज होते हैं जिनको न्यायाधीश जिनको कहते हैं, वो होते हैं। ऐसे वो यानी इस मृतलोक के जीवों का यानी हिसाब करने का वो यानी न्यायाधीश होता है, जिसको यमराज कहते हैं। अब वो यमराज के जो दूत होते हैं, यमदूत पेश करते हैं, तो वहाँ पर पूरा जीवन का हिसाब हो जाता है। अब आप ये समझो कि पूरा हिसाब जब हुआ तो कर्मों के अनुसार वो भेजता है। कहाँ भेजता है? कर्मों के अनुसार नरकों में भेजता है। और नरक में जब सज़ा पूरी हो जाती है तब वो कर्मों के अनुसार ही इधर भेज देता है। किधर? पेड़ की योनि में चले जाओ। पेड़ बना के खड़ा कर दिया 100 साल के लिए, खड़े रहो। पक्षी बना करके भेज दिया जीवात्मा को, इसी जीवात्मा को पक्षियों में भेज दिया। अब ऊपर मड़राते रहो, नीचे अभी आओ तो ये नीचे के जानवर खा जाएं, ऊपर ही भगते रहो। जल का जीव बना दिया गया कि जल से बाहर निकलोगे तो यानी तुमको जानवर खा जाएंगे। अब तो जानवरों का भोजन आदमी खाने लग गया। ये जो मछली है, मछली पानी के ऊपर तैरने लग जाए, अभी ऊपर आ जाए तो गिद्ध और कौवा मरलाते रहते हैं और फौरन चोंच मारते हैं उनके ऊपर। अब आप ये समझो वो बाहर निकलने की इच्छा ही किया, तब तक वो लगे हुए हैं पानी से बाहर। अगर कोई कछुआ निकल आवे तो वहाँ शिकारी लगे हुए हैं और फट से मारते हैं नुकीली चीज़ ऊपर से और पकड़ करके ले जाते हैं, खा जाते हैं। तो समझो जान का खतरा हमेशा रहता है। अब इस वक्त तो आदमी के कर्म ऐसे खराब हो गए कि आदमियों के भी जान का खतरा बढ़ रहा है, उसी तरह से बढ़ रहा है जैसे पशु और पक्षियों के जान का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे आदमियों के जान का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा तो आदमी से ज़्यादा खतरा इन जानवरों का रहता है। आप ये समझो कितने भी भारी जानवर हों, कितने भी ताकतवर जानवर हों, जंगल के शेर हो, चीता हो, आप ये समझो वो भी डरते हैं और उनको वो भी शिकार हो जाते हैं। कुछ जानवरों के शिकार हो जाते हैं जो उनसे ताकतवर होते हैं और उनसे बच जाते तो आदमी के शिकार हो जाते हैं, आदमी के शिकार हो जाते हैं। तो अब जान बचाते फिरते रहना पड़ता है, इन्हीं में डाल दिए जाते हैं। देखो कीड़े ऐसे चलते हैं और दूसरा कीड़ा आता है, कीड़े को पकड़ लेता है, जान बचाना मुश्किल है, इनमें डाल दिए गए। अब एक होता है कि आदमी उम्र पूरी करने के बाद मरता है तो उसमें उतनी तकलीफ़ नहीं होती है। अगर बुरे कर्म नहीं किया है, पापी कुकर्मी नहीं है, तो उसको यमराज के दूत नहीं निकालते हैं। यमराज के दूत जब मारते हैं, निकालते हैं, तब हड्डी हड्डी में दर्द होता है, तब तकलीफ़ होती है। और अगर पाप कर्म नहीं होता है तो तकलीफ़ मरते समय सबको होती है। तभी तो कहा गया जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मते वक्त और मरते वक्त दोनों समय तकलीफ़ होती है, तो उनको उतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितनी तकलीफ़ पापी कुकर्मी जीवों को होती है।
उतनी तकलीफ समझो उनको नहीं होती है, क्योंकि पापी कुकर्मी जीवों को मैंने बताया कि मार मार करके निकालते हैं, हड्डी हड्डी चटकती है, आपकी रोशनी ख़त्म हो जाती, दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, बोलना भी चाहता है बचत के लिए किसी को, पुकारना भी चाहता है तो कोई समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि ये ज़बान तुतली हो जाती है, ताकत इसकी बोलने की ख़त्म हो जाती है, प्राण पीड़ा उठती है। उस समय कहा गया प्राणों के निकलने का समय होता है, जब प्राण ये छोड़ते हैं अपनी जगह तो दर्द पैदा हो जाता है। देखो सीने में दर्द पैदा हो जाता है, देखो उसी को हार्ट अटैक कहते हैं कि जब प्राण यानी समझो कि प्राणों को हवा नहीं मिलती है बाहर से या नली ब्लॉक हो जाता है, तब आप समझो हार्ट अटैक होता है, तो दर्द बहुत होता है। हार्ट अटैक होने से पहले बहुत दर्द होता है, तो तकलीफ़ तो उनको भी होती है, लेकिन तकलीफ़ इनको भी होती है मरते समय। तो कहने का मतलब आप ये समझो प्रेमियों कि उन योनियों में अब न जाना पड़े। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला, यह बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जितने भी देवता हैं, जितने भी अन्य समझो जितनी भी देवी हैं, जितने भी चर और अचर के जीव हैं, आप ये समझो कि सब मनुष्य शरीर पाने के लिए लालायित रहते हैं। मनुष्य शरीर ये जो आपको मिला, ये देव दुर्लभ शरीर मिला है, और इसी में पार होने का, इसी में 84 लाख ये जो योनियाँ हैं, इनसे छुटकारा पाने का रास्ता है। तो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि ये है जो आपको मिली है। लेकिन अब की बार अगर चूक गए तो लौट लौट 84 आया, फिर इसी में आना पड़ेगा लौट लौट करके। इसलिए अब की बार चूकना नहीं है। अब की बार तो समझो कि जैसे घाट पर बैठ गए हो और आपकी नाव बस आगे बढ़ने ही वाली है, आप घाट पर पहुंच गए हो और बस आपको नाव में खाली बैठ जाना है, जहाज में आपको खाली बैठ जाना है। नाव वाली जगह पर आप पहुंच गए हो और बस खाली नाव में आपको बैठ जाना है। कौन सी नाव में? नाम जहाज। यह जो नाम है जो आपको प्रेमियों मिला है, गुरु महाराज ने दिया है, गुरु महाराज के जाने के बाद आपको बताया गया है, इसको संतों ने जहाज कहा है। यह नाम जहाज है। इस पर अगर बैठ जाओगे, इसको अगर आप पकड़ लोगे, बोले मुझे ट्रेन पकड़नी है, प्लेन पकड़ना है, मुझे भाई जल्दी है, तो पकड़ने मतलब क्या होता है कि यह नाव नाम रूपी जहाज है, नाम रूपी जहाज को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, तो इस भवसागर से पार होने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो पहली बार आए हो कहोगे भाई भवसागर क्या है? भवसागर यही तो है जहाँ पर हंस रहे हो और बस थोड़ी देर में देखो हंसते हैं फिर रोने लगते हैं। कोई संदेश, शोक संदेश आ गया, मामा मर गए, फूफा मर गए, भाई मर गए, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी लड़ गई, अब देखो गमगीन हो गए, रोने लग गए। अभी तक हंस रहे थे और रो रहे थे, और बस कोई भुला दिया उसको, जिस गम से, जिस तकलीफ से रो रहे थे, तो फिर हंसने लग गए। पेट में बहुत दर्द है, अब दवा ले लिया और दर्द खत्म हो गया, तो फिर वैसे जैसे थे पहले हंसी खुशी। तो यही है भवसागर, जहाँ मरते हो और जहाँ पर जीत पैदा हुए हो, यह भवसागर है। जहाँ रोज़ कमाने जाते हो और रोज़ खाते हो, रोज़ लेटरिन पेशाब करने जाते हो, यही है भवसागर। ये छूट जाए, इससे पार हो जाओ, यह सबसे बड़ी नियामत है, यह सबसे बड़ी प्रभु की दया है, यह उस मालिक की मेहरबानी है। तो ये मेहरबानी लेने के लिए नाम की कमाई करो, मन तू भजो गुरु का नाम। जो गुरु ने नाम दिया इसको आप लोग भजो, जो सत्संगी हो, प्रेमी हो। अब जो लोग नए आए हो कहोगे भाई मनुष्य शरीर के बारे में तो बताया इन्होंने, मनुष्य शरीर के बारे में आपको और भी लोग बताए होंगे, ग्रंथों में भी सब जगह लिखा है। यह मंदिर है, मानो मंदिर है। मुसलमान फ़कीरों ने कहा कि यह मस्जिद है। आप समझो जो स्पिरिचुअल मास्टर हुए उन्होंने कहा लिविंग ऑफ गॉड, यानी ह्यूमन बॉडी को मनुष्य लिव टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, उन्होंने कहा कि ये भगवान के रहने की जगह है, प्रभु के रहने की ये जगह है। तो यह तो आपने और जगहों पर सुना होगा, यह तो जाना होगा,
लेकिन ये जो नाम वाली बात है इसमें आपको संशय होगा, क्योंकि सत्संग नहीं मिला होगा। तो यह नाम की जानकारी जब सत्संग सुनते हैं तभी हो पाती है। आप ये समझो, जब बहुत नहीं तो संशय में आदमी रहता है कि राम नाम सही है कि कृष्ण नाम सही है कि महावीर नाम सही है कि बुद्ध नाम सही है कि ईसा नाम सही है कि मूसा नाम सही है कि कौन नाम सही है, तो वो समझ ही नहीं पाता है, आदमी संशय में रहता है। तो जब बहुकाल कीन सत्संगा तब भयो सब भ्रम भंगा। जब सत्संग मिलता है तब यह भ्रम दूर होता है। तो आज सत्संग में आपको बताऊंगा कि नाम कोई न तो राम नाम है, न कृष्ण नाम है, न ईसा मूसा नाम है, न और कोई यह नाम है। ये तो जितने भी नाम हैं जिनको आप नाम समझते हो, ये तो इंसान के नाम हैं, इंसान के नाम हैं। इंसान माने होता है आदमी, और आदमी वही होता है कि जो माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटक करके तकलीफ झेल करके और इस मृत्यु लोक में आता है, पैदा होता है, वही होता है आप ये समझो इंसान, आदमी। तो यह आदमी इंसान का नाम है। काम उन्होंने ऐसा किया, लोगों के हित का काम किया कि वो लोकप्रिय हो गए, लोग उनको भगवान मानने लगे कि जो आदमी काम न कर पावे और आदमी के बस का न हो और आदमी ही उस काम को कर दे तो उसको लोग शक्ति मानने लगते हैं, भगवान मानने लगते हैं। तो उनको भगवान मान लिया और उसी नाम को भजने लग गए, जपने लग गए। तो ये वो नाम नहीं है, मुँह से लेने वाला यह नाम नहीं है। जो मुँह से लिया जाता है वो वर्णात्मक नाम कहलाता है। और नाम जहाज वाली जो बात बता रहा हूँ, नाम को याद करके जो पार हुए, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कल जो केवल नाम धारा, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, वो नाम दूसरा है, वो भगवान का नाम है, वो ध्वन्यात्मक नाम है, वो मुँह से लिया जाने वाला नाम नहीं है, सुनने वाला नाम है। वो नाम जब अंदर में प्रकट हो जाता है तब आप ये समझो चैतन्यता आ जाती है। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण है, नैमिषारण मशहूर है। तो नैमिषारण में मन और शतरूपा तपस्या करते थे। पहले बहुत तपस्या किया लोगों ने, 10-10 हज़ार वर्ष तक तपस्या करते रहते थे। उम्र लोगों की ज़्यादा होती थी उस समय पर, तो बराबर तप करते थे। तप का मतलब क्या होता है? तपाते थे शरीर को। तपाना का मतलब कष्ट देना होता है। भूखे रहते थे, नंगे रहते थे, खड़े रहते थे, आप ये समझो सिर के बल खड़े रहते थे, शीर्षासन जिसको कहते हैं, करते थे कि किसी भी तरह से हमको शब्द रूपी प्रभु का दर्शन हो जाए, उनका ज्योति स्वरूप दिखाई पड़ जाए, उनके अंदर का रूप दिखाई पड़ जाए, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ जाए। इसके लिए पहले के समय में लोग तपस्या करते थे। और अब कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, जो योग करते थे लोग, तप करते थे, जो यानी समझो यज्ञ जब तप करते थे, जिसको कहा गया यज्ञ करते थे, ये सब करते थे। अब कलयुग में वो नहीं रहा, क्योंकि उम्र नहीं रह गई। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र होती थी। तो वो तप लोग उस समय पर कर सकते थे, आदमी इस वक्त पर नहीं कर सकता है। तब जब संत आए तो इसको सरल किया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कल योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुनगाना, यही नाम अगर जान जाओ तो यही तुम्हारा उद्धार कर देगा। तो तप करते थे कौन? मन और शतरूपा। तो एकदम शरीर सूख गया था उनका, हड्डी हड्डी ही रह गई थी। लेकिन उस समय पर सतयुग जैसे सतयुग में हड्डी में प्राण थे, हड्डी रहे तो भी जिंदा रहता था आदमी। तो जिंदा तो थे, लेकिन उठना बैठना चलना फिरना सब उनका एक तरह से बंद हो गया था। तो कहते हैं ना कि जा पर जाकर सत्य सन्देहु और ताहि मिलन नहीं कुछ संदेहु। जिसका प्रेम जिस चीज़ से हो जाता है और असला प्रेम हो जाता है और संकल्प उसका बन जाता है कि हमको ये चीज़ पानी है, तो कहा अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगड़ चंदन पे हुई। यानी समझो रगड़ मारते रहो, मारते रहो, रगड़ते रहो, तो चंदन जैसा शीतल ठंडा में से भी आग निकल आती है। तो लगन के पक्के थे, लगे रह गए। यानी उनका लक्ष्य ये था
कि हमको आवाज़ मिल जाए और उस आवाज़ से जुड़ करके हम जो आवाज़ रूप में प्रभु है उसका दर्शन कर लें, तो बराबर लगे रहे। आशा नहीं ख़त्म किया। आप तो निराश हो जाते हो, नहीं कुछ दिखाई पड़ा, नहीं कुछ सुनाई पड़ा तो बंद कर देते हो, सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना बंद कर देते हो। लेकिन हिम्मत रखना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। लगे रहना अच्छा होता है। आप ये समझो कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब हो, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तुरंत बीज को डालो खेत में तो पौधा बन जाएगा, फल लग जाएगा? नहीं लगेगा। सिंचाई गुड़ाई रखवाली करते रहो, जैसे कहा गया अपनी निरख परख करते रहो, ऐसे सिंचाई गुड़ाई करते रहो तो फल निकल आएगा उसमें। इसी तरह से निरख परख करते रहो कि हमसे कहाँ गलती बन गई, हमने कहाँ गलत जगह पर देख लिया, किस गलत को देख लिया। प्रभु का अक्ष आने का और इसका अक्ष आ गया, ये तो चीज़ हमको भूल ही नहीं रही है। ये आदमी हमको नहीं भूल रहा, ये औरत नहीं भूल रही है, ये जो देखो सुंदर सजावट वाली चीज़ है यही नहीं भूल रही है। कहाँ हमने ऐसा देख लिया, किस चीज़ को देख लिया जो हमको नहीं देखना चाहिए। हम किस चीज़ को ऐसा सुन लिए कि वही बात हमारे दिमाग में गूंज रही है, वही लय, वही गाना, वही ठुमरी और वही दादरा और वही घुंघरू, वही पायल झनक रहा है जिसको हमने सुना। इन कानों से हम कहाँ सुन लिए? हाथ से कौन सा ऐसा कर्म किया कि जिसकी वजह से आप समझो हाथ में दर्द हो गया, बैठने नहीं दे रहा, कान में उंगली लगाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, बाहर से कान को बंद करने की। पैर से हम किस लिए चले गए, किस जगह चले गए कि पैर हमारा दर्द कर रहा है, जो शून्य होता ही नहीं। कि शून्य हो जाए तो 8 घंटा 4 घंटा बैठे रहें आराम से। तो निरख परख बराबर करते रहना चाहिए। तो निरख परख करते करके अगर लगे रहें तो कामयाबी मिल जाती है, दया हो जाती है। तो दया हो गई उनके ऊपर, किसके ऊपर हो गई? मनोहर शत्रुपा के ऊपर। तो जिस आवाज़ को पकड़ने के लिए वो लगे हुए थे वही आवाज़ उनको सुनाई पड़ गई। आप ये समझो कि मृतक जियामन कहा गोस्वामी जी महाराज, मृतक जियामन गिरा सुहाई और समण रंड होए जब उड़ आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभी भवन ते आए। अब आपको समझा दें इसका अर्थ। बिल्कुल शरीर सूख गया था, कुछ नहीं रह गया था, लेकिन जब वो आवाज़ आई अंदर में उनको श्रवण रंध्र, श्रवण रंध्र किसको कहते हैं? ये कान है, इसमें सुराख है, ये सुराख को बंद कर दो ऐसे तो बाहर से आवाज़ अंदर नहीं जाएगी, खुला रहता है। मैल जब जम जाती है तो उसको इसीलिए साफ़ कर दिया जाता है, और साफ़ जब हो जाता है तब आवाज़ बढ़िया सुनाई पड़ने लगती है। तो श्रवण रंध्र से अंदर में कान है, जीवात्मा में कान है। वो जो आवाज़ आ रही है इन कानों से आप सुन नहीं सकते हो, फट जाएगा कान, इतनी तेज़ आवाज़ है। तो अब आप ये समझो कि उसको वही सुनता है कान, अंदर का जीवात्मा का कान, जो ऊपर से आवाज़ आती है। तो जब ऊपर की आवाज़ सुनाई पड़ी, श्रवण रंध्र हुए जब उड़ आया, उड़ माने क्या होता है? अंदर शरीर के अंदर जब प्रवेश हुआ वो, तो वो पूरा ताकत पैदा कर दिया। जो नसें सूख रही थीं वो एकदम से बिल्कुल फूल गईं, जो खून खत्म हो रहा था खून बनने लग गया, चलने फिरने की, खाने पीने की शक्ति आ गई। बिल्कुल मालूम पड़ा कि जैसे कायाकल्प हो गया हो। कायाकल्प जानते हो? ये वैद्य लोग कायाकल्प कराते हैं, एकदम पेट साफ करा देते हैं, कुछ गंदगी नहीं रहती है। फिर जो ये खून खराब हो जाता है जिसकी वजह से सिर में दर्द, बदन में दर्द, जिसकी वजह से दस्त आने लगता है, हाथ पैर नहीं चलते हैं, ये घुटने के नस और ये शरीर के नस ये ब्लॉक हो जाते हैं, रुकावट आ जाती है इसमें, वो सब साफ हो जाता है। कब? कि जब पेट साफ हो जाता है, अनाज खाते हैं, उसका खून अच्छा बनता है तो सही हो जाता है, तो उसको कायाकल्प कहते हैं। तो वही आवाज़ यानी आज भी आप सुन सकते हो जो उन्होंने सुना था। लेकिन कैसे सुनोगे? सुनने का तरीका होता है, सुनने का तरीका आपको बहुत लोगों को बताया गया है। गुरु महाराज ने बताया, उनसे पहले जो आप समझो संत हुए हैं उन्होंने बताया है, हमने आपको बताया गुरु के आदेश से, और आज जो नए लोग आप आए हो आपको बताया जाएगा। वही सुनने को कहते हैं भजन। भजन उसी को कहते हैं। भजन का मतलब क्या होता है कि उस आवाज़ को पकड़ो। किसको?
ऊपर से जो आ रही है, जिसको वेदवाणी आकाशवाणी कहा गया, जिसको गिरा कहा, जिसको सच कहा है, जिसको गैबी आवाज़ कहा है फ़कीरों ने, जिसको साउंड कहा है मास्टर लोगों ने, तो अब आप ये समझो प्रेमी वही आवाज़। तो उस आवाज़ को यानी समझो पकड़ना होता है भजन। अब वो आवाज़ कब पकड़ में आती है? जब भगते हैं। कहाँ से भगते हैं? दुनिया की तरफ से भगते हैं। कौन भगता है? अरे आपका ये शरीर भगता है, लेकिन 24 घंटा तो ये भगता नहीं है। 24 घंटा कोई बराबर चल भी नहीं सकता है। क्षमता होती है इसकी, काम करने की जैसे क्षमता होती है, काम करते हो थक जाते हो, ऐसे ही शरीर की क्षमता है। लेकिन शरीर रुक जाता है, फिर भी मन ये भगता रहता है। मन भगता रहता है। तो मन कहाँ रहता है? दुनिया की चीज़ों में रहता है, पुरानी यादों में चला जाता है, आगे की योजना बनाने लगता है, खाने पीने सोने की ऐश आराम की, दुनिया में नाम कमाने की, शरीर को सुख दिलाने की तरफ ये चला जाता है। यह मन भग जाता है। तो मन को लगा करके उस आवाज़ को पकड़ा जाता है। और मन जब इधर रहेगा, दुनिया की तरफ रहेगा, तो आवाज़ कैसे पकड़ में आएगी? इसलिए दुनिया को भूलना पड़ता है। दुनिया को भूल करके और अगर उस आवाज़ को पकड़ने की कोशिश किया जाए और आवाज़ अगर पकड़ में आ जाए, तो वही आवाज़ खींच करके ले जाती है ऊपर की तरफ। उसमें बड़ा खिंचाव है, बहुत खिंचाव है। चुंबक में क्या खिंचाव होगा, जितना खिंचाव उस आवाज़ में है। लेकिन आप कहोगे क्यों नहीं ये जीवात्मा पकड़ में आती है? ये आप समझ लो कि जैसे नीचे कुएं में बाल्टी पड़ी हो, गिर गई हो, अब उसको आपको निकालना है। तो निकालना है तो कैसे निकालते हैं उसको? कुएं के अंदर की बाल्टी को कैसे निकालते हैं? रस्सी डालते हैं या कोई बांस डालते हैं, अगर ज़्यादा गहरा कुआं नहीं होता है, और उसमें हुक बांधते हैं। इससे हुक नहीं मिलता है तो बहुत से लोग हंसिया बांध देते थे निकालने के लिए, उसी में लकड़ी से, और ऐसे ऐसे टटोलते हैं तो वो उसी में पकड़ में आ जाता है। यानी समझो उसका कोई भी हिस्सा ऊपर का बाल्टी का अगर पकड़ में आ गया तो आप ये समझो कि बाल्टी निकल आती है। लेकिन अगर बाल्टी का मुँह नीचे है तो कैसे पकड़ में आएगी? ऐसे ही आप ये समझो कि जीवात्मा का मुँह हो गया नीचे की तरफ। किधर की तरफ हो गया? इधर दुनिया की तरफ हो गया। तो ये पकड़ भी नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है, शब्द के पकड़ में नहीं आता है ये। इसीलिए आप समझो कि इधर से इसका ध्यान हटाना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। कहा ना, यही नाम जो आज आपको बताएंगे, जो आपको मिला है, इसी नाम के बारे में कहा ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम बहुत से लोगों ने तो ये कह दिया मरा 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 मरा, मरा मरा नहीं उल्टा मतलब पलट करके। पलट करके कि पलट करके मतलब क्या हुआ कि सिर नीचे ऊपर ऊपर करके? ऐसा नहीं, दुनिया की तरफ से पलट करके, दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके, और उन्होंने नाम को पकड़ने की कोशिश किया। तो जो आप ये समझो ब्रह्म के समान हो गए। देखो प्रेमी, जब सत्संग मिलता है, संत मिल जाते हैं, और संत रूपी ये जो पारस पत्थर है, जो यह नाम है, यह मिल जाता है, तो जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, ऐसे ही हैवान से इंसान बन जाता है, और इंसान से इंसान भगवान बन जाता है। और भगवान जिसको कहते हैं, उनसे बड़ा जो प्रभु परमात्मा होता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। तो अब आप इस बात को समझो कि उल्टा नाम जपत जाओ, इधर से ध्यान को हटा करके, और नाम की डोर को जब पकड़ा जाता है, तो जैसे चुंबक सार को, चुंबक माने क्या होता है? चुंबक के अंदर एक शक्ति होती है, खींचने की शक्ति होती है, ताकत होती है। तो चुंबक जैसे चुंबक सार को, सार माने क्या होता है? लोहा। तो लोहा को जैसे चुंबक पकड़ करके, और जैसे चुंबक सार को छुअत लेत उठाए, छूटे ही ऐसे पड़ो क्या, लोहा सुई पड़ी हो और चुंबक ऐसे ऊपर से ऐसे छुओ तो फट से उठा लेगा, है ना? ऐसे नाम
जब नाम मिल जाता है, नाम रूपी शब्द रूपी नाम मिल जाता है, तो ऐसे ही शब्द नाम यानी जीव को यानी उठा करके दे आप मिलाएं। ऐसे जीव ऐसे ऐसे शब्द खींचकर, ऐसे जीव को खींचकर शब्द दे आप मिलाए, आप में मिला देता है। आप माने भगवान परमात्मा, परमात्मा को आप कहा जाता है। आप देखो, आप एक आदर्श सूचक चिन्ह है, बड़ों को आप कहते हैं, आप कह करके सम्मान देते हैं। तो आप जो है वो समझो कि आप से दे मिलाए, वो आप माने भगवान प्रभु से मिला देता है। अपनी अपनी भाषा में इन चीज़ों को लोगों ने आप समझो कि बताया है, समझाया है महात्माओं ने। उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि कहीं की कोई भाषा है, कहीं की कोई भाषा है, तो अब आप ये समझो कि इसीलिए समझा देता हूँ, तो मिला देता है। तो भजन में क्या होता है, यही शब्द रूपी यही नाम, लेकिन नाम को जपना पड़ता है, जिसको आज लोगों ने छोड़ दिया। मन तो यानी समझो कि तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम को जपना तो आपने छोड़ दिया, इसलिए ये खिंच करके ऊपर नहीं जा पाती है। तब आप लोग जो नए लोग आए हो कहोगे भाई बताते नहीं है, नाम है नाम, नाम है नाम, सब कहते चले जाते हैं, व्याख्या करते चले जाते हैं, नाम बताते नहीं। तो नाम आपको बताऊँगा, यह है 5 नाम, 5 नाम है ये। पांचों का लोक है और पांचों तक पहुंचने की सीढ़ी है। पांचों का आप ये समझो कि राज्य है, लोक राज्य है, उसके यह मालिक हैं। जैसे यहाँ का राजा है, होता है राज्य का राजा होता है, देश का राजा होता है, आप ये समझो ऐसे वो हैं, उन्हीं के माताहत सब लोग हैं। तो यह 5 हैं। जैसे सीमा होती है, इसकी एक देश से दूसरे देश की सीमा होती है, दीवार होती है, कांटे लगे रहते हैं, वहाँ पर गेट होता है, जाने के लिए ज़रूरत पड़ जाते हैं, एक दूसरे देश में आते हैं उधर से, वहाँ पहरेदार होते हैं, रखवाली करने वाले होते हैं। ऐसे इनके जिनके लोक हैं वहाँ बड़े बड़े गेट हैं और वहाँ भी रखवाली करने वाले हैं, मिलते हैं वो। तो ये समझो 5 नाम है, 5 धनी जिनको कह दो, इनके लोक हैं, इनका स्थान है और इनका रूप है। आप ये समझो इनकी आवाज़ भी है, जैसे आपका नाम है और आपका रूप है और आपका स्थान है, कहीं ना कहीं आप रहते हो और आप जो बोली बोलते हो आपकी आवाज़ है। ऐसे ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सकते हो याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको मिल जाएगा। कब? जब अभी ये शाम का इतने समय का कार्यक्रम आप समझो कि समाप्त होगा, तब आपको मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ कि आवाज़ आप लोगों को सुनाई पड़ रही सब लोगों को? अच्छा, अच्छी बात है। तो बस ठीक है, अब आप समझ लो कि अभी तक जो आप सुने समझे जो समझे, अब इतना जो बताने जा रहा हूँ इसको अगर ठीक से समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कहा ना, ढाई आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ पंडित भयानक होए। किताबों को पढ़ते पढ़ते और ख़त्म हो गए, और पंडित विप्र नहीं हुए, विद्वता नहीं आई, ज्ञान नहीं हुआ। अब आप ये समझ लो, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। आप ये समझो कि 2.5 अक्षर अगर इसको समझ जाओगे, जिसको शब्द कहा गया है, सा आदा बा औदा शब्द, यह नाम जो ध्वन्यात्मक नाम है, शब्द है, इसको अगर समझ जाओगे तो आपके अंदर बहुत सारे गुण आ जाएंगे। आप विद्वान हो जाओगे, विप्र हो जाओगे, जिसके लिए कहा गया पूजें विप्र सकल गुणहीना, यानी समझो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये जो बाधा डालते हैं, आप ये समझो जो त्रियताप है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो अभी आपको जब यह कार्यक्रम शाम का ख़त्म होगा, वैसे कल सुबह भी ध्यान भजन होगा, कल दोपहर में भी सत्संग होगा। कल का जो सत्संग होगा उसमें समीक्षा की जाएगी, क्योंकि साल अंग्रेजी तारीख के हिसाब से ख़त्म हो रहा है। परसों आपका नया साल आ जाएगा, नए साल के बारे में भी थोड़ा कुछ बताना है दोनों समय में, कल और परसों मिला करके, कि आपको आगाह कैसे रहना पड़ेगा। जैसे बताया कि होशियार रहना, कैसे होशियारी रहनी पड़ेगी, कैसे जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला उस काम में बाधा ना आवे, वो काम पूरा हो जाए। तो कल भी होगा, परसों भी सुबह होगा।
लेकिन आज अभी ये सत्संग खत्म होगा, सत्संग जब खत्म हो जाएगा तब आपको कागज़ यहीं मिल जाएगा, दे देंगे लोग। भीड़ ज़्यादा है, न मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर ये नाराज़ हो गए तो कहीं कोई नुकसान हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। ये भले आप समझो नुकसान न करें, लेकिन इनके माताहत जो लोग हैं वो आप समझो नुकसान कर सकते हैं, नुकसान कर देते हैं। कैसे ये भी बता दें। जैसे आप कोई बड़े अधिकारी हो और आपकी बात कोई नहीं मान रहा है, तो जो उसका कर्मचारी है वो आ जाएगा और डांट फटकार करने लगेगा, और कुछ बोलोगे तो मारेगा। अधिकारी को कुछ कह दो, घर के मालिक को कुछ कह दे, कोई पड़ोसी अगर बाप को गाली दे दे, बाप कुछ भी ना बोले तो लड़का बर्दाश्त करेगा, तड़ातड़ मारेगा गाल के ऊपर, कहेगा आप तुमको यानी गाली देने लायक ही नहीं रखेंगे, तुम्हारा मुँह ही हम टेढ़ा कर देंगे, ये वही काट लेंगे। ऐसे ही आप समझ लो, वो कुछ भी न करें, लेकिन इनके जो माताहत लोग हैं वो लोग कहीं सजा न दे दें। इसलिए आप किसी को भी मत बताना, इस नामों को मत बताना, लिख कर भी मत देना, और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना किसी को, नए आदमी को। पुराने को बता सकते हो, चाहे गुरु महाराज का नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज जाने के बाद नामदान लिए हैं उनको आप बता सकते हो। लेकिन कब बताना, जब आपको विश्वास हो जाए किसने नामदान लिया है। तो विश्वास कैसे होगा, जो एक नाम पूछ लो कि भाई चौथा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, कितने नाम बताया बाबा ने, कहाँ नामदान तुमने लिया था, कौन से बाबा से लिया, बाबा जय गुरुदेव से लिया कि बाद में लिया, किससे लिया, पूछ लो, बता दे। जब रूप बता दे, स्थान कुछ भी बता दे, विश्वास हो जाए कि हाँ इसने नामदान लिया है, उसको बता दो। नए आदमी को बता दोगे तो नुकसान होगा। कितने भी साधक हो, साधना करते हो, लेकिन नुकसान का पता तो तब चलेगा जब साधना में रुकावट आ जाएगी, बंद हो जाएगा। तो नए आदमी को आप मत बताना, पुरानों को बता सकते हो, लिख कर भी दे सकते हो अगर विश्वास हो जाए कि यह नामदानी है तो। दूसरी चीज़ आप ये समझो कि माला जपने को कहते हैं सुमिरन, आँख से देखने को कहते हैं ध्यान, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो ध्यान लगाना भी बताऊंगा, भजन करना भी बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। और जब आप करने लग जाओगे, बैठने लग जाओगे, मन को रोक ले जाओगे उस जगह पर जहाँ बैठने से, जहाँ ध्यान लगाने से आवाज़ सुनाई पड़ती है, जहाँ ध्यान लगाने से यानी समझो दिखाई पड़ता है, उस जगह पर जब आपकी आत्मा ये जाएगी तो दिखाई पड़ेगा, आपको सुनाई भी पड़ेगा। तो इतनी बढ़िया आवाज़ होगी, इतने सुंदर सुंदर दृश्य देखोगे, खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे ही बंद हो जाएगा। भले ये कहो कि पंडित जी ने शादी करते समय हाथ पकड़ाया था तो कहा था कि जीवन भर साथ रहना और इनसे कोई बात मत छिपाना, ये तुम्हारी पत्नी है, ए बेटी, ए कन्या, तू इस वर्ष को बता देना, कोई बात अंदर मत छिपाना। कितना भी वो इस बात का वादा कराए हों, संकल्प कराए हों, लेकिन यह बाहर की बात है। आप ये समझो उस समाज की बात है जिस समाज में रहते हैं, उस घर की बात है जिस घर में रहते हैं, यह बाहर की बात है। और वो जो आपको दिखाई सुनाई पड़ेगा वो अंदर की आँख से दिखाई पड़ेगा, अंदर के कान से सुनाई पड़ेगा। बाहर से यानी समझो देखने वाले और कान से सुनने वाले के लिए उन्होंने कहा था कि कोई बात ऐसे सुनो या देखो तो उसको छिपाना मत एक दूसरे से, लेकिन इसको छिपाना है। अब आप ये समझ लो कि जैसे उन्होंने गठबंधन किया, जैसे उन्होंने शादी कर दिया, ऐसे ही
जोड़ो रे कोई सूरत शब्द से जोड़ने के लिए आप ये समझो सूरत को, जीव आत्मा को, यानी किसी को एक तरह से बनाना पड़ता है, जो तरीका बताते हैं जोड़ने का। उनको क्या कहते हैं? उनको गुरु कहते हैं, उन्हीं को गुरु कहते हैं। आप ये समझो उन पंडित जी की भी कीमत होती है जो ब्याह कराते हैं, वो ज़्यादातर उसी खानदान वालों का कराते हैं, तो बहुत मान्यता उनकी हो जाती है। किसकी मान्यता हो जाती है? पंडित जी लोग जो ब्याह कराते हैं उनकी बड़ी मान्यता हो जाती है, सब उनको मानते हैं। घर के लोग, बहुत से लोग पैर छूने लगते हैं। ये औरतें पर्दा करती हैं, पर्दा, लेकिन उनसे पर्दा वर्दा नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच में रहती हैं। बच्चा पैदा हुआ तब पंडित जी की ज़रूरत, मुंडन छिंदन हुआ तब उनकी ज़रूरत, शादी ब्याह हुआ तब उनकी ज़रूरत, घर में कोई ख़त्म हो गया तो उनकी ज़रूरत, तो ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। तो घर के ही तरह से वो हो जाते हैं। वो आवाज़ लगाए, पंडित जी गए एक गृहस्थ के दरवाजे पर, तब वो एक औरत आई, अरे बोली पंडित जी आप हो, आओ आओ आओ, हम तो समझे कोई मर्द आ गया हमारे यहाँ। अब पंडित जी तो कहे भाई हम मर्द हैं, लेकिन हमको कहे औरत समझ रही, अपने बीच का ही समझ रही। जैसे कोई औरत आ जाए तो औरत अपने बगल बैठाने में, बातचीत करने में संकोच नहीं करती है, ऐसा हमको औरत समझ करी है। तो ऐसे ही आप समझ लो। तो पंडित जी की बात वो अलग है जो ब्याह कराते हैं, और ये जो सूरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं या गठबंधन करने वाले अलग होते हैं। तो जैसे पंडित जी की बात मानते हो कि भाई छिपाना नहीं चाहिए औरत से कोई चीज़, ऐसे जैसे इनकी बात मानते हो, ऐसे ही सूरत को शब्द से जोड़ने वाले, गठबंधन करने वाले, गांठ बांधने वाले की बात को मानना चाहिए। तो आप बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े या कुछ भी सुनाई पड़े, और बता दोगे तो हो जाएगा बंद। अब बंद हो जाएगा तो पूत मरने, पूत किसको कहते हैं? लड़का, एक लड़का मर जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। उससे ज़्यादा तकलीफ़ इसमें होती है, क्योंकि इसमें तो सब ज्ञान हो जाता है हर तरह का। अब वो अनमोल चीज़ जो नहीं मिल सकती है, जो रुपया पैसा धन दौलत से नहीं खरीदी जाती है, अंतर की दौलत मिल गई और उसको आपने लुटा दिया, और देने वाला नाराज हो गया, फिर देने को तैयार नहीं है, तो रगड़ते रहते हैं इसे, रोते रहते, चिल्लाते रहते हैं इसे। कौन? जो बता देते हैं वो, क्योंकि वो इतनी आनंद वाली चीज़ होती है कि जैसे सुंदर लड़का पैदा हो गया, मिल गया, और चौथेपन पायों सुचारी, बुढ़ापे में अगर लड़का पैदा हो गया तो आप समझो कितना प्यारा होगा। वो भूलता है जल्दी जब मर जाता है। बढ़िया कोई गहना मिल गया, कोई बढ़िया चीज़ मिल गई, वो चली गई तो बराबर वो चीज़ याद आती रहती है। गाय बैल पाल लिया, मर गई, तो कितना आप ये समझो कि तकलीफ़ होती है। जैसे उसी तरह से उस चीज़ के लिए तकलीफ़ होती है। दुनिया की चीज़ चली जाए उतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितनी अंदर का सुख, जो अंदर का सुख मिलता है वो चला जाए। तो बताना मत किसी को आप, जो कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े। तो आप समझो यह है 5 नाम, और 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज़। तो वो तो मैं भी आपको बताऊंगा। 3 चीज़ आपको बताया। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान आँख से देखने को, भजन कान से सुनने को। 3 चीज़ आप और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ देखते हैं, और एक आँख अंदर जीवात्मा में, इसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षु कहा गया। उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। स्वर्ग वैकुंठ दिखाई पड़ता है, देवलोक, पितृलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, उससे सब दिखाई पड़ते हैं। तो ये आँख वो है, और 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये कान अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी आवाज़ जो सुनाई पड़ती है, अनहद वेदवाणी, गिरा, कई भी आवाज़, गुरुवाणी, सच, तरह तरह से उस आवाज़ को लोगों ने बताया, नाम रखा। समय समय पर जो महात्मा आए अपनी अपनी भाषा में उसका नाम रख दिया है। आवाज़ एक ही है, लेकिन भाषा अलग हो जाती है। जो आप समझो मुसलमान फ़कीर हुए हैं, पूरे फ़कीर, इनको मुर्शिद कामिल कहते हैं, वो जो हुए हैं उन्होंने अपनी भाषा में इन्हीं चीज़ों को समझाया है। इन्हीं आवाज़ों को उन्होंने आप ये समझो कि दूसरे तरह समझा दिया है।
उनको हूँ सुनाई पड़ा, और नाम को भी उन्होंने बदल दिया है। इन 5 नामों को भी आपको बता दिया जाएगा। तो अब आप ये समझो कि वो आवाज़ किससे सुनाई पड़ती है? अंदर वाले कान से। तो 2 कान बाहर और ये कान अंदर, जीवात्मा में 3 कान और 3 नाक। एक सुरा के देखो दाहिनी तरफ और ये के बाईं तरफ है। यही शरीर को चलाता है, अच्छी हवा लेकर के अंदर देता है, जिससे यह शरीर चलता है, और अंदर की गर्म हवा, गंदी हवा को दूसरा नाक निकालता है बाहर। तो ये बराबर चलते रहते हैं, अपने अपने हिसाब से ये समय समय पर बदलते रहते हैं। तो 2 नाक ये इधर है और ये नाक है अंदर जीवात्मा में। 3 नाक, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। इस नामदान के लिए आपको न घर छोड़ने के लिए किसी ने कहा होगा, न कोई लोटा धोती लंगोटी लाने के लिए कहा होगा, न कोई आपको और चीज़ों को लाने के लिए कहा होगा। लोग यही कहेंगे, चलो लुट रहा है, ले आओ, नाम दान में मिल रहा है। तो नामदान आपको दिया जाएगा। इस नाम को लेने के लिए अब ले करके आप ये समझो, आपको करने के लिए भी आपको घर नहीं छोड़ना है, ज़मीन जायदाद नहीं छोड़नी है, आपको आइन पुत्र परिवार नहीं छोड़ना है। आप जो भी काम करते हो, खेती का हो, दुकान का हो, नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, बराबर मेहनत और ईमानदारी से करते रहना। बच्चों पढ़ाई करते हो, मेहनत से पढ़ना और ईमानदारी से पढ़ना। ईमानदारी किसको कहते हैं? बैठ गए कंप्यूटर लेकर, अब घर वाले तो समझ रहे हैं कि पढ़ाई कर रहा है, कहते अब हम कंप्यूटर पर पढ़ाई करेंगे, मोबाइल पर पढ़ाई करेंगे। घर वाले तो समझ गए बहुत रात तक बैठ के पढ़ाई करता है हमारा लड़का, और पढ़ाई करते हैं और सिनेमा देखते हैं। जब से ये मोबाइल चला और जब से ये चला तब से ये चरित्रहीनता बहुत बढ़ गई। ये खाने पीने वाली जो समस्याएं हैं जिससे मन बुद्धि खराब होती है, वो गंदगी ज़्यादा लोगों के अंदर में पैदा हो गई। अपराध, भ्रष्टाचार ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सुंदर बनने के लिए, धनी मानी बनने के लिए आदमी अपने यानी समझो मानवता को ख़त्म कर दे रहा है। हद जो होती है गिरने की आदमी के, उस हद से भी ज़्यादा गिर रहा है। तो बच्चों, जब पढ़ाई करनी हो तो सिनेमा मत देखो, नंगा तस्वीर मत देखो। एक बार देख लोगे तो मन वही बार बार देखने के लिए कहेगा, और फिर वो क्या करेगा, धन का भी नुकसान कराएगा, शरीर का भी ह्रास कराएगा। इसलिए मेहनत से पढ़ो, जो भी काम करो ईमानदारी और मेहनत से करो, आपको बरकत मिल जाएगी। कोई भी व्यापार करते हो, कोई भी काम आप करते हो, उसमें बरकत मिल जाएगी, गुरु महाराज की दया हो जाएगी। कम कमाओगे तो भी पूरा पड़ेगा। लेकिन जो होड़ लग रही है इस समय पर धन इकट्ठा करने की, मार करके ले आओ, काट करके ले आओ, रिश्वत ले करके ले आओ, दिल दुखा करके ले आओ, ये जो होड़ लग रही है ये विनाशकारी आगे साबित होगा। तो ऐसा विनाशकारी काम आप मत करना, मेहनत और ईमानदारी से काम करना। और आप समझो प्रेमियों, और आपको क्या करना है, मांस छोड़ना है। किसी भी पशु पक्षी का मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है। यह खाने वाली चीज़ नहीं है। आपको बहुत बार बताया गया, समय मिल जाएगा तो आगे भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा। लेकिन अब समय निकलता चला जा रहा है। नामदान देने के बाद अभी आपको ध्यान भजन कराऊंगा। तो अब आप ये समझो शाम को मुश्किल हो जाएगा फिर आपका जो बैठते हो, तो इसी में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देर तक करवा दिया जाएगा। तो ज़्यादा देर बैठने में भी दिक्कत होगी, वो तो आपका मन लगा हुआ है, अभी मन लगा हुआ है, सुन रहे हो। लेकिन जब भजन बैठोगे तो उसमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि आदत नहीं है। सुनने की तो आदत अब बन गई। बहुत से लोग आप सुनने के लिए आते हो, मैं देखता हूँ
जब जाता हूँ दौरे में तो वहाँ भी मिलते हैं ये, और यहाँ भी बराबर कार्यक्रमों में आते रहते हैं, कहीं भी कार्यक्रम होता है आते रहते हैं। तो सुनने की तो आदत बन गई, सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन जो सुनाया जाता है उसको करते नहीं हैं। तो भजन के लिए जब जोर दिया जाता है, ध्यान पर बैठाया जाता है, तो उसमें मन नहीं लगता है। तब उसमें जब मन नहीं लगेगा तो मन तो कहीं लगेगा, तब मन लगता है पैर दर्द में, कि पैर में झुनझुनी चढ़ रही है, पैर दर्द हो रहा है। मन लगता है खाने में, मन लगता है कब उठा दें कब उठा दें। तो कपड़ा तो डाले रहते हैं, लेकिन कपड़े के सुराख से इसे देखते रहते हैं, इसे सुराख से देखते रहते हैं। तो अब आप ये समझो, कहते हैं कब उठावें कब उठावें, कब बोल दें, तो उसमें जल्दी मन नहीं लगेगा। अब उसका भी कारण है कि कम देर तक जब बैठते हो तो ये मन भटकता रहता है, थकता नहीं है। जब थकने का समय आता है तब आप उठ जाते हो, देर तक बैठते नहीं हो, इसलिए रुकता नहीं। तो देर तक जब बैठाएंगे तो मन जल्दी समझो कि नहीं बैठने देगा, तब तो इंतज़ार करेगा कि कब उठा दें कब उठा दें। उसी समय जब याद आती है तब आदमी को टट्टी पेशाब और भूख सब याद आता है, सताता है। और जब काम में लगा रहता है तो कहीं याद आता है भूख न प्यास, उसी काम का न लक्ष्य रहता, निशाना रहता है। तो अभी तो सुनने का है, उसके बाद में फिर ये टट्टी पेशाब भूख सब सताएगा। इसलिए ज़्यादा समय तक नहीं बैठाना चाहता हूँ। तो आपको नामदान दूंगा, जो नए लोग आए हो, और पुराने लोग दोहरा लो। गुरु महाराज कहा करते थे कि परमार्थी को, सत्संगी को, अपने को हमेशा नया समझना चाहिए। जब पुराने चीज़ों का घमंड हो जाता है, हम पुराने हैं, तो पुराने में घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और करा कराया सब गया जब आया अहंकार जब आता है तो करा कराया सब खत्म हो जाता है। तो अब आपको नामदान देता हूँ, पर मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना, नहीं तो भजन कभी नहीं कर पाओगे। भजन में बाधा आएगी, निश्चित आएगी, समझ लो भजन में बाधा। फिर कोई उस कर्म को ढोने में बहुत समय लग जाएगा। कितने जन्म आपके अन्य चीज़ों को जिनको मना किया जा रहा है, इनको खाओ पियोगे, इस्तेमाल करोगे तो कितने जन्म लग जाएंगे इसको ढोने में। इसलिए संकल्प बना लो। मन हमको मालूम है कि लग गया है, मन मानता ही नहीं है। लेकिन कैसा मन है नहीं मानता है? मन तो पहले भी लोगों ने मन को मनाया। मन को जब मना लिया तब मन फिर उधर नहीं जाता है। मन अगर बुराई में लग गया तब फिर अच्छे तरफ नहीं आता है। और अच्छाई में अगर लग गया तब मन उधर नहीं जाता है। कितने बच्चे इसमें बैठे कि जिनके साथी हर बुराई में लिप्त, लेकिन वो नहीं हैं। उनके अंदर ऐसी योग्यता है कि उन गलत लोगों की इनकी ज़रूरत है। ऐसी इनकी भजन करने से तेज बुद्धि हो गई है, दिल दिमाग हो गया है कि जहाँ भी जिस स्कूल में है, जिस लाइन में हैं, यानी समझो गुरु की दया इनके मुंह से निकलती है। इनके मुंह से, इनके शरीर से, इनके काम से लोग प्रभावित हो जाते हैं और इनसे दोस्ती पसंद करते हैं, इनसे प्रेम करते हैं, इनको सम्मान देते हैं, इनको इज्जत देते हैं। क्योंकि हर गलती करने वाला एक न एक दिन पश्चाताप करता है, अपनी गलती को भी समझता है। मन के कहने पर उसने कर दिया, लेकिन जब होश आता है, उसका रिजल्ट देखता है कि हमने ये क्या किया, तब वो पश्चाताप करता है। तब अपने के अच्छे को देख करके ग्लानि करता है, उनको सम्मान देता है कि भाई आप तो ऐसे हो और हम इस तरह के हैं। हम ही से लोग कहते हैं कि अभी हम नामदान लेने के लायक नहीं हैं। एक बहुत बड़े पोस्ट पर, आप समझो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, वो आए थे, बोले अभी हम नामदान लेने के लायक नहीं। तो हमने कहा क्यों? अब बोले क्या बताऊँ, हम खाते पीते वो चीज़ छूट नहीं रही। हमने उनको समझाया, एक दो बार आगाह भी किया। अब वो काम में फंस गए, उधर आना जाना भी कम हो गया, मिलना जुलना भी कम हो गया। मिलते रहते, अगर आते रहते और संगत सत्संगियों का पड़ता रहता, छूट भी जाता। हो सकता है छोड़ भी दी हूँ, ये भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुश्किल होता है। ये चीज़ें जो जिससे नभ्या और जिभ्या होती है, इसका स्वाद जल्दी नहीं छूटता है। इसका स्वाद कब छूटता है कि जैसे लकड़ी तोड़ दी जाती है। सोचते हो छोड़ देंगे, छूटेगा नहीं।
ऐसे जब लकड़ी को ऐसे मोड़ते रहो, तोड़ें, अब तोड़ेंगे, अब टूटेगी, नहीं टूटेगी, और तोड़ दोगे तो खट से टूट जाएगी। ऐसे ही मन जिधर जाता है उसका रिश्ता खत्म कर दोगे तो समझो प्रेमियों वो चीज़ छूट जाएगी। 2-4 दिन 10 दिन मन कहेगा, लेकिन फिर उधर मन नहीं जाएगा। अब ये जरूर है कि मनमुखी दोस्त न मिल जाएं आपके, उनसे न दोस्ती हो जाए और फिर वो आपके मन को मोड़ दें कि जिससे ये गंदगी आई है आपके अंदर, जिससे आपका चरित्र खराब हुआ है, खान पान खराब हुआ है, वो मिलने न पावें। वो मिले भी तो उनसे उतना ही रिश्ता रखो कि जितना ज़रूरत है, घुलो मिलो नहीं, खाने पीने तक का रिश्ता न रखो। देखो एक दफ्तर में बाबू लोग काम करते हैं, साहब कर्मचारी काम करते हैं, काम करने के लिए जो अपने सत्संगी हैं उनसे रिश्ता रखते हैं, लेकिन वही लोग जो शराबी हैं, जो मांसाहारी हैं, वो लोग बैठ कर के जब खाने के लिए बैठते हैं, पीने के लिए जब बैठते हैं तो अपना चले आते हैं, वहाँ रिश्ता नहीं रखते हैं, उनको खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको किससे खुश करते हैं? अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से। और जब काम अच्छा रहता है, बोली बानी सही रहती है, चरित्रवान जो रहता है, मस्तिष्क से स्वस्थ रहता है, उसकी सोच अच्छी रहती है, उसका दिल दिमाग सही रहता है, जो शराब पी करके पागल नहीं होता है, उसका दिल दिमाग जब सही रहता है तो वो लोग भी कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं ऐसे लोगों का। तो कहने का मतलब यह है कि बुराइयों से दूर रहना है। आप ये जो बुराइयां हैं आ जाती हैं, जिससे भजन में बाधा आती है, ऐसी बुराइयों से दूर रहना। बाकी सब काम करो, खेती का करो, गृहस्थी का करो, आए गए का स्वागत सत्कार करो, मेहमान आ जाए उनको खिलाओ पिलाओ, जो भी आपके यहाँ की परंपरा है दान दक्षिणा देने का, जो भी भेंट करने का, सब करो। शादी ब्याह में भी जाओ, लेकिन ध्यान रखो, खाओगे वहाँ अगर शुद्ध अन्न नहीं है, बनाने वाले शुद्ध नहीं हैं, बर्तन शुद्ध नहीं है, तो असर तो आएगा ही, असर आएगा। क्योंकि उतनी देर का आपका साथ पड़ेगा। कितनी देर का साथ पड़ेगा? जब खाओगे तो किसका साथ पड़ेगा? उस बर्तन का साथ पड़ेगा, उस अन्न का साथ पड़ेगा, बनाने वाले का उसमें साथ रहा है, उसका भी उसमें शेयर रहा है, तो साथ पड़ेगा। तो साथ जैसा होता है वैसे बुद्धि होती है, तो उससे दूर रहो। लेकिन आओ जाओ सब जगह, सबको मालूम हो जाएगा कि ये कहीं खाते पीते नहीं हैं, शादी ब्याह में आते हैं, लेकिन ये आदमी खाते पीते नहीं हैं। बचने की कोशिश करो। हम ये नहीं कह रहे हैं रिश्ता ख़त्म कर दो, न जाति का रिश्ता, न धर्म का रिश्ता, न अन्य रिश्तेदारी का रिश्ता, न भाई बिरादरी का रिश्ता, लेकिन ये जो कुरीतियाँ हैं, जिससे आपके अंदर बुराई आ जाए, जिससे आपके अंदर मैल आ जाए, अंदर आत्मा आपकी गंदी हो जाए, उससे दूर रहो। देता हूँ नामदान, बैठो, मारो पालती। जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊँगा। आँख और कान खोल दो। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना रहेगा, और पुराने लोगों से आप सीख लेना। सुमिरन भी सिखा देंगे, ध्यान भजन भी सिखा देंगे, नाम वगैरह आपको याद करा देंगे। तो जहाँ यहाँ पर जब तक रहो आप, परसों जाना रहेगा, सुबह के सत्संग के बाद फिर तो चला हो जाएगा। तो इतने समय में ही आप सीख सकते हो, याद भी कर सकते हो। तो पहला था सुमिरन, आपको समझा दिया, कल सुबह कराया भी जाएगा, और दूसरा ध्यान भजन बराबर करते रहेंगे। तो इस कार्यक्रम का होगा समापन। सुबह जब घंटी बजेगी तो आधा घंटा का टाइम मिलेगा आप लोगों को तैयार होने के लिए। तैयार होकर के फिर इसी स्थान पर आ जाना, और फिर यहीं पर प्रार्थना सुमिरन ध्यान भजन होगा। तो बोलो जय गुरुदेव। कल दोपहर में जो 2 बजे से सत्संग होगा, उसमें भी गुरु महाराज की दया रही तो नामदान दे दिया जाएगा। परसों की गारंटी नहीं है, लेकिन कल तो गुरु महाराज दया रही तो आपको जो लोग लाना चाहते हो, लोगों को, परिवार के लोगों को या अन्य लोगों को, उनको बताना चाहूँगा कि आप कल ही बुला लो उनको, और दोपहर में दिला दो नामदान। तो बोलो जय गुरुदेव।
विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं बिन घृत दीप आरती साजूं, दो आँखियाँ मझधारे। बिन घृत दीप भावु सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भावु सहित नित पग ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। पग ध्वनि जागे सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। जा घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वीण सोनारे। घंटा जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। जय विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय दाता द्वार तुम्हारे। स्वामी द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।
देखो जो लोग मिल चुके हो बार बार मत खड़े हो, नए लोग जो आए हैं जिनको मिलना है ऐसे लंबी लाइन लगा लो।